हाय गैस, स्वागत है आप सभी का हमारे आईसी चैनल पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जीएसटी व्यवस्था है जो वो लागू होने जा रही है। तो जीएसटी आखिर क्या चीज़ है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि जीएसटी है क्या और ये किस किस लोग इसको ले सकते हैं, कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों चलते जानते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जीएसटी आखिर क्या है और इसको किन किन आइटम्स पे कितने % का इस पे जीएसटी टैक्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर अब हमें हर एक राज्य में एक ही टैक्स देना होगा। यानी जीएसटी पूरे देश में अब एक साथ लागू होगा। यानी अब हम कोई भी वस्तु किसी भी स्टेट में खरीदेंगे तो हमें उस वस्तु का जो रेट है वो सेम ही हर स्टेट में मिलेगा। कहीं पर भी आपका जो रेट है वो चेंज नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों अगर हम कोई भी वस्तु का जो प्राइस है यूपी में या बिहार में इस टाइम अलग अलग होता है। कोई वस्तु 100 रुपये में है तो यहाँ का टैक्स लगेगा। फिर हम कहीं और दूसरी जगह उसको खरीदते हैं तो यूपी का टैक्स प्लस उस स्टेट का टैक्स मिला के वो वस्तु है वो हमें ज़्यादा कीमत पे मिलती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमें अगर कोई भी वस्तु हम अगर 100 रुपये में खरीदते हैं, अगर उस पर किसी स्टेट का जो टैक्स है वो 10% लगता है तो उस वस्तु का टोटल प्राइस हो जाता है 110 रुपये। अब यही जो 110 रुपये है, अगर हम वस्तु अगर किसी हम दूसरे स्टेट से खरीदते हैं तो वही 110 रुपये हमें वहाँ से भी हमें वह वस्तु मिलेगी। तो अब हमें केवल एक ही टैक्स देना होगा। चाहे हम वस्तु किसी भी स्टेट से खरीदें तो हमें केवल अब एक ही टैक्स देना होगा। हमें अब वस्तु कहीं पे रेट्स कम नहीं मिलेंगे, कहीं ज़्यादा नहीं मिलेंगे, एक ही प्राइस हमें हर स्टेट में मिलेगा। तो जीएसटी को हमने कुछ आइटम्स को इन्होंने जो लिया है वो लगभग 1211 आइटम्स हैं जिसको इन्होंने जीएसटी के अंदर रखा है। तो जीएसटी का जो टैक्स है वो कुछ आइटम्स पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो आइटम्स आपकी स्क्रीन पर हैं जिसमें से हमारा फ्रेश चिकन है, एग्स है, मिल्क है, बटर है, नीचे हनी है, वेजिटेबल है, सिंदूर है, स्टम्प्स हैं, न्यूज़पेपर है। इन सब पर क्या होगा, हमारा कोई भी टैक्स नहीं देना होगा अब हमें। अगर आपका होटल या लॉज का बिल 1000 से भी कम है तो आपको भी कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर इसके अलावा कुछ आइटम्स हैं जिनको 5% की कैटेगरी में रखा गया है, वो है क्रीम है, पाउडर है, ब्रांडेड पनीर है, फ्रोज़न है, वेजिटेबल है, कॉफ़ी है, टी है, मेडिसिन्स है हमारी। इन सब पर भी हमें 5% का टैक्स देना होगा। अगर कुछ आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज़ करते हैं जैसे रेलवे की है, एयर टिकट्स हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट में आप लंच डिनर कुछ भी करते हैं तो उस पर आपको भी 5% का जीएसटी टैक्स देना होगा। कुछ आइटम्स इन्होंने 12% के अंदर रखे हैं, जैसे कि आपको बटर्स है, घी है, चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन है, टूथ पाउडर है। इसके अलावा अगर आप नॉन एसी होटल्स हैं, आपके बिजनेस क्लासेस एयर टिकट्स हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इन सबको 12% टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पर केवल 80% का टैक्स लगेगा, वो हमारे शुगर है, पास्ता है, जैम्स है, आइसक्रीम है, मिक्सचर्स है, टिश्यूज़ हैं, इनवलप्स है, नोटबुक्स हैं, प्रिंटर है, मॉनिटर है और एसी होटल्स हैं, टेलीकॉम सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज है, ब्रांडेड गारमेंट सर्विसेज है। इन सब पर भी हमें क्या 80% का टैक्स देना होगा। दोस्तों अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी टैक्स किस पर लागू होगा, यानी कौन कौन उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होगा। तो जीएसटी टैक्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनका टर्नओवर एक साल में 20 लाख रुपए है या उससे अधिक का टर्नओवर है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है।
और जिसका टर्नओवर इससे कम का है तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात और दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स यानी आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं या ख़रीदते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका कोई भी टर्नओवर नहीं देखा जाएगा, चाहे आपकी सेल 20 लाख से कम हो या ज़्यादा हो, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। जैसे हमारा 10 नंबर होता है उसी हिसाब से एक जीएसटी नंबर भी आपको मिलेगा। अब पहले क्या था, हम लोग जो रिटर्न्स हैं वो एक साल में एक बार भरते थे, लेकिन अब आपको हर मंथ आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि हमने कितने प्रोडक्ट का सेल किया, कितना परचेज किया, सब चीज़ की रिपोर्ट लिखने के बाद हमें उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हर 3 बार हम इसको भरना पड़ेगा रिटर्न्स को। तो गाइस आपको जीएसटी के बारे में पता लग गया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।